महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को शरद पवार गुट को झटका देते हुए अजित गुट को ही असली एनसीपी बताया है। आयोग ने कहा है कि सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए अजित गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग के इस फैसले के साथ ही अजित पवार गुट को एनसीपी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आयोग के इस फैसले के बाद शरद पवार के पास क्या विकल्प बचता है। चुनाव आयोग ने शरद पवार बनाम अजित पवार गुट मामले में 147 पेजों का आदेश दिया है। इस आदेश में आयोग ने दोनों गुटों की तमाम बातों और सबूतों का विश्लेषण किया है। आयोग ने सभी दस्तावेजी सबूतों का विश्लेषण कर रहा है कि इससे स्पष्ट है कि अजित पवार गुट का पार्टी और पार्टी के अलावा संगठन पर वर्चस्व है। उनके गुट से के लोग ज्यादा भी हैं। इस वजह से पार्टी का नाम और निशान दोनों अजित पवार गुट को दिए जाते हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के चुनाव के मद्देनजर शरद पवार गुट को चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 39A का पालन करने के लिए विशेष रियायत दी। उन्हें बुधवार शाम 4 बजे तक नई पार्टी गठन के लिए 3 नाम देने को कहा गया है। शरद पवार के पास आगे क्या विकल्प है। चुनाव आयोग के समक्ष दोनों गुटों की 10 से ज्यादा सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें आयोग के समक्ष रखी। सबसे पहले शरद पवार गुट ने अपना पक्ष रखा और फिर अजित गुट ने इसका जवाब दिया। आयोग के इस फैसले को अब शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। शरद गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि हमारी वही आखिरी उम्मीद है। यह हमारी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाएगा। हमें शरद पवार के पीछे मुस्तैदी से खड़े होना है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने जमीनी स्तर से इस पार्टी को खड़ा किया था और कई नेताओं की मदद। कहा जा रहा है कि इस फैसले का असर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के समक्ष आयोग ठहराए गए मामले की सुनवाई पर पड़ सकता है, क्योंकि इससे स्पीकर राहुल नावरेकर का रास्ता आसान हो जाएगा। अजित गुट को असली एनसीपी करार देने के चुनाव आयोग के फैसले पर शरद पवार गुट के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा है कि यह चौंकाने वाला फैसला नहीं है। अजित पवार गुट के नेता लगातार कह रहे थे कि उन्हें पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलेगा। 1999 में शरद पवार ने एनसीपी की स्थापना की थी। हर कोई जानता है कि एनसीपी शरद पवार की है। कुछ महीनों पहले उन्होंने अजित गुट पार्टी पर अपना दावा किया और चुनाव आयोग ने उन्हें दे दिया। शरद पवार ही एनसीपी के प्रमुख है। इस पार्टी की मौजूदगी 28 राज्यों में है, जिनमें से 25 में शरद पवार के लोगों का समर्थन है। अब सुप्रीम कोर्ट को सच्चाई बतानी पड़ेगी। चुनाव आयोग के इस फैसले पर शरद गुट के नेता जितेंद्र अहवाड ने कहा कि हमें पता था कि ऐसा ही होगा। हमें पहले से पता था। आज उन्होंने राजनीतिक रूप से शरद पवार को गला घोट दिया है। इसके पीछे सिर्फ अजित पवार है। इस पूरे मामले में जिसे शर्मिंदा होना चाहिए वह चुनाव आयोग है। शरद पवार फिनिक्स है। वह अपनी राख से दोबारा उठ खड़े होंगे। हमारे पास अभी भी ताकत है क्योंकि हमारे पास शरद पवार है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले पर सुप्रिया सुले ने कहा कि मुझे लगता है कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही आज हमारे साथ हो रहा है। इसलिए ये कोई नया फरमान नहीं है, बस नाम बदलने हैं, लेकिन संदर्भ वही है। यह फैसला अदृश्य शक्ति की वजह से आया है। अदृश्य शक्ति इस देश में है, वही ये कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके पार्टी तोड़ी जा रही है। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट से बुधवार शाम 4 बजे तक राज्यसभा के लिए 3 नाम मांगे हैं। अगर शरद पवार गुट तय समय सीमा तक 3 नाम देने में असफल रहता है तो उनके गुट के सदस्यों को निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा। चुनाव आयोग का यह फैसला बीते 6 से अधिक महीनों में दोनों गुट की 10 से अधिक सुनवाई के बाद आया। अजित पवार गुट की लीगल टीम में मुकुल रोहतगी, नीरज कौल, विकल्प प्रताप सिंह, श्रीरंग वर्मा, देवांशी सिंह, आदित्य कृष्ण और यामिनी सिंह शामिल हैं। कैसे हुई थी एनसीपी दो फाड़। पिछले साल अजित पवार ने बगावत करते हुए एनसीपी दो फाड़ कर दी थी। उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को समर्थन दे दिया था। अजित के साथ कई विधायक भी सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद अजित ने पार्टी पर अधिकार का दावा किया था और अपने गुट को असली एनसीपी बताया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी अजित गुट को असली एनसीपी करार दे दिया था। इस फैसले को शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं अब चुनाव आयोग ने भी अजित गुट को ही असली एनसीपी बताते हुए शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। किसी पार्टी का असली बॉस कौन होगा, इसका फैसला मुख्य रूप से 3 चीजों पर होता है। पहले, चुने हुए प्रतिनिधि किस गुट के पास ज्यादा है। दूसरा, ऑफिस के पदाधिकारी किसके पास ज्यादा है। और तीसरा, संपत्तियां किस तरफ है। लेकिन किस धड़े को पार्टी माना जाएगा, इसका फैसला आमतौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर होता है। मसलन जिस गुट के पास ज्यादा सांसद विधायक होते हैं उसे ही पार्टी माना जाता है। एनसीपी और शिवसेना में इसी आधार पर फैसला किया गया है।